आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है सिम्टम्स ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल पीरियड। मोस्टली खवातीन को 40s में यानी कि तकरीबन 40 इयर्स के आसपास ये अलामात महसूस होना शुरू हो जाती हैं। पीरियड्स रुकने से पहले कई चेंजेस आ रही होती हैं फीमेल बॉडी में। ऐसे में कौन कौन से सिम्टम्स फीमेल को फील हो रहे होते हैं उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। एक लंबी लिस्ट है इन सारे सिम्टम्स की। Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is me डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है सिम्टम्स ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल पीरियड। मोस्टली खवातीन को 40s में यानी कि तकरीबन 40 इयर्स के आसपास ये अलामात महसूस होना शुरू हो जाती हैं। पीरियड्स रुकने से पहले कई चेंजेस आ रही होती हैं फीमेल बॉडी में। ऐसे में कौन कौन से सिम्टम्स फीमेल को फील हो रहे होते हैं उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। एक लंबी लिस्ट है इन सारे सिम्टम्स की। सारी खवातीन को सारी अलामात फील नहीं होती, लेकिन मोस्टली खवातीन को इन सारे सिम्टम्स में से कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपने पेरीमेनोपॉजल पीरियड में ज़रूर फील हो रहे होते हैं, लेकिन वो इसके बारे में या तो अवेयर नहीं होती या वो अपने किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आज मैं आपको इन्हीं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स की अवेयरनेस दूंगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहला सिम्टम जो कि पेरीमेनोपॉजल पीरियड का मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पीरियड चेंजेस। जैसे ही आपके पीरियड्स रुकने वाले होते हैं तो उससे कुछ साल पहले आपके पीरियड्स की रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई दफ़ा आपके पीरियड साइकिल लॉन्ग हो जाता है, कई दफ़ा शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी आपके पीरियड्स कई माह आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो कई दिन रहते हैं, 20 30 दिन रहते हैं, पीरियड्स रुकते ही नहीं। इसकी वजह होती है कि ये साइकिल्स एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, इनमें एग नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होती। तो जब आपको अपने पीरियड रूटीन में इस तरह की चेंजेस महसूस हो रही हों, आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है, क्योंकि इरेगुलर ब्लीडिंग की और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कई और कॉजेज भी हो सकती हैं। तो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट दूसरे सारे कॉजेज को रूल आउट करके फिर डायग्नोसिस करेंगी कि ये पीरियड की जो चेंजेस आ रही हैं ये ड्यू टू पेरीमेनोपॉजल चेंजेस हैं। अब नंबर 2 पर बहुत कॉमन सिम्टम है पेरीमेनोपॉजल पीरियड का, और वो है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस बेसिकली आपकी बॉडी में एकदम से हीट की वेव का फील होना है, पर्टिकुलरली आपके चेस्ट पे, आपके फेस पे। कभी थोड़ी देर के लिए होता है, कभी दिन में भी कई बार फील हो रहा होता है। और नाइट स्वेट्स वो हॉट फ्लैशेस होते हैं जो कि रात को नींद के दौरान आपको फील हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपका स्लीप साइकिल इंटरप्ट होता है, आप उठ के बैठ जाती हैं और दिन भर फिर आपको थकावट महसूस हो रही होती है। नंबर 3 पर एक कॉमन सिम्टम पेरीमेनोपॉजल पीरियड का है ट्रबल इन स्लीपिंग। फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ना सिर्फ ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, बल्कि स्लीप को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। ईस्ट्रोजन से आपको जो हेल्दी स्लीप है वो प्रमोट होती है, और ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में सेरोटोनिन एक न्यूरोकेमिकल है उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। लेकिन इसकी कमी की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन से भी रिलैक्सेशन इफेक्ट आता है, क्योंकि ये गैबा एक स्लीप प्रोमोटिंग न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो जब ये कम प्रोड्यूस होता है तो आपकी नींद कम आती है और आपको रेस्टलेसनेस फील होती है। नंबर 4 पर एक कॉमन सिम्टम पेरीमेनोपॉजल पीरियड का है फैटीग। हार्मोनल चेंजेस जो कि पेरीमेनोपॉजल पीरियड में चल रही होती हैं, इनसे भी नींद कम आती है। नाइट स्वेट्स भी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दिन के टाइम आपको हर वक्त फैटीग का एहसास रहता है। इसके अलावा कई मूड चेंजेस आपके पेरीमेनोपॉजल पीरियड में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है और आपको थकावट ज्यादा महसूस हो रही होती है। इतनी सारी चेंजेस बॉडी में चल रही होती हैं, जिसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और आप जल्दी थक जाते हैं। अच्छा, नंबर 5 पर एक कॉमन सिम्टम है पेरीमेनोपॉजल पीरियड का फॉरगेटफुलनेस। आपको जो मेमोरी लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल पीरियड। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी मेमोरी और आपकी कंसंट्रेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है, और आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स जो
जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट होती है, फोकस करने की एबिलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है पेरीमेनोपॉजल पीरियड में। तो अगर आपको सीवियर किस्म के मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि आपको बार बार अपना क्वेश्चन रिपीट करना पड़ रहा है, आप अपनी पर्सनल हाइजीन को भी निगलेक्ट करने लगी हैं, आप अपनी फेमिलियर जगहों पर रास्ता भूलने लगी हैं, वहाँ गुम हो जाती हैं और कॉमन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने का तरीका भी आपको भूलने लगा है, तो फिर ये सीवियर प्रॉब्लम है। इसके लिए आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि इसके और बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ और या फिर कोई सीरियस हेड इंजरी या फिर कोई मेडिकेशन के असर की वजह से या फिर कोई बहुत सीवियर अगर डिप्रेशन हो तो ऐसी अलामात आपको आ सकती हैं। अच्छा, नंबर 6 पर एक कॉमन सिम्टम जो कि पेरीमेनोपॉजल पीरियड में फीमेल्स को फील होता है, जिसके बारे में वो कभी डिस्कस नहीं करती, वो है वेजाइनल ड्राइनेस। ईस्ट्रोजन आपकी वेजाइना को लुब्रिकेट रखता है और ये आपकी वेजाइनल लाइनिंग पे एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड बना के रखता है, जिसकी वजह से आपकी वेजाइना हेल्दी रहती है, उसकी वेजाइनल लाइनिंग थिक रहती है, इलास्टिक रहती है। लेकिन पेरीमेनोपॉजल पीरियड में चूंकि ये ईस्ट्रोजन की अमाउंट काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेजाइना ड्राई हो जाती है और एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है इसकी लाइनिंग की, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी आपको डिफ़िकल्टी फील होती है, लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो मूव आउट कर जाते हैं और आपकी कह लें यूटीआई के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब नंबर 7 पर जो कॉमन सिम्टम आता है पेरीमेनोपॉजल पीरियड में वो है मूड चेंजेस। मूड स्विंग्स पेरीमेनोपॉजल पीरियड में बहुत कॉमन है। आप ज़्यादा इरिटेबल फील कर रही होती हैं ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल फेज, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ ज़्यादा हैं, यानी कि सीवियर डिप्रेशन होने लगा है या एंग्जाइटी सीवियर है या कोई और मूड रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो ऐसे में आपको किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी है। और ये जो मूड डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन होते हैं ये पेरीमेनोपॉजल पीरियड में एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, दूसरा पेरीमेनोपॉजल पीरियड में फीमेल्स में एक एंजाइम मोनोमाइन ऑक्सीडेज का लेवल 34% ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एंग्जाइटी और ज़्यादा मूड स्विंग्स फील हो रहे होते हैं। नंबर 8 पर फीमेल्स में एक बहुत कॉमन अलामत ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल फेज आती है, वो है लो लिबिडो, यानी उनकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से फीमेल्स के जेनिटल एरिया का ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और जो उनके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कई एक चेंजेस आ रही होती हैं। फीमेल्स की यूट्रस, ओवरीज और सर्विक्स का साइज कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, मजीद नैरो हो जाता है, क्लाइटोरिस भी श्रिंक कर जाता है और वो लेस सेंसिटिव हो जाता है। वेजाइनल ड्राइनेस भी हो रही होती है और जो इसकी लुब्रिकेशन होती है वो भी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी उनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, थकावट हो रही होती है, मूड चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिबिडो बहुत कम हो जाती है। नंबर 9 पर यूरिनरी चेंजेस आती हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड में, यानी फीमेल्स का जो ब्लैडर और यूरिथ्रा की लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है और वेजाइनल फ्लूइड के कम होने की वजह से यूटीआई बड़ा कॉमन हो जाता है और यूरिन लीक होने के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लैडर पे कंट्रोल बहुत कम हो जाता है फीमेल्स का। नंबर 10 पर फीमेल्स की ड्राई स्किन हो सकती है और हेयर लॉस हो सकता है। ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से कोलेजन और वाटर की जो कंटेंट है ना स्किन में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्राई हो जाती है स्किन और ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के इम्बैलेंस की वजह से बाल थिन भी होने लग जाते हैं, पर्टिकुलरली जो सर के सामने वाले बाल होते हैं वो काफ़ी थिन हो जाते हैं, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। नंबर 11 पर पैल्पिटेशंस फील होने लगती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग किस्म की तेज से आपकी लगती है, जैसे हार्ट बीट आपको फील हो रही है, बैठे बैठे फील हो रही है। ये हॉट फ्लैशेस के दौरान भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। इसके कई और दूसरे कॉजेज भी हो जाते हैं, जैसे कि अनीमिया की वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है जब आपको पेरीमेनोपॉजल पीरियड में पैल्पिटेशंस फील हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा नंबर 12 पर वेट गेन पेरीमेनोपॉजल पीरियड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल मैथ चेंज हो रहा होता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनकी वेस्ट लाइन के आसपास ज़्यादा फैट जमा हो जाती है। तो इस तरह की अगर आपको फैट डिस्ट्रीब्यूशन फील हो रही है तो आपने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपने वेट को टाइमली आपने मैनेज करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए।
तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि पेरीमेनोपॉजल पीरियड में बहुत कॉमन होते हैं। सारे सिम्टम्स सारी खवातीन में नहीं आते। अगर आप पेरीमेनोपॉजल पीरियड से गुजर रही हैं तो आपने नोट करना है कि आपको इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स फील हो रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डू लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हैं। किसी गायनेकोलॉजिकल इशू के बारे में आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए या घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।